नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं 28 सितंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ लैंड स्कैम में एफआईआर। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार 27 सितंबर को मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण MUDA घोटाले मामले में एफआईआर दर्ज की है। कर्नाटक के एक स्पेशल कोर्ट ने लोकायुक्त टीम को जांच का जिम्मा सौंपा है। दरअसल कर्नाटक गवर्नर थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को इस घोटाले में सिद्धारमैया के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। सिद्धारमैया इसके खिलाफ हाई कोर्ट गए, लेकिन 24 सितंबर को अदालत ने भी कहा कि जांच का आदेश सही है, ये होनी चाहिए। दिल्ली MCD स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन, बीजेपी कैंडिडेट की जीत। दिल्ली नगर निगम MCD की स्टैंडिंग कमेटी की अंतिम खाली सीट के लिए शुक्रवार को वोटिंग हुई। भाजपा कैंडिडेट सुंदर सिंह को पार्टी के पार्षदों के सभी 115 वोट मिले, जबकि आप की निर्मला कुमारी को कोई वोट नहीं मिला। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। इस जीत के साथ दिल्ली नगर निगम की 18 सदस्यीय स्थायी समिति में भाजपा के 10 मेंबर्स हो गए हैं, जबकि आप के केवल 8 सदस्य हैं। जिस सीट पर चुनाव हुआ वो भाजपा नेता कमलजीत सहरावत के पश्चिमी दिल्ली से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी। DU छात्र संघ चुनाव के रिजल्ट पर हाई कोर्ट की रोक। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के चुनाव के रिजल्ट जारी करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। DU के कॉलेज में हाल ही में हुई चुनावी हिंसा को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इसमें कहा गया था कि चुनाव के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनमोहन ने कहा, रिजल्ट तब तक घोषित न किए जाए जब तक यूनिवर्सिटी कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर देती कि कॉलेजों से सभी पोस्टर, होर्डिंग्स, प्ले कार्ड को हटा दिया गया है। चुनाव की नोटिफिकेशन के मुताबिक रिजल्ट 28 सितंबर को घोषित किए जाने थे। मानहानि केस में केजरीवाल आतिशी की याचिका पर सुनवाई टली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 8 दिसंबर 2018 को एक ट्वीट कर भाजपा पर अग्रवाल समाज के वोट काटने का आरोप लगाया था, जिसके बाद भाजपा नेता राजीव बब्बर ने केजरीवाल और आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस किया था। फरवरी 2020 में ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल और आप नेताओं की टिप्पणी को मानहानिकारक माना था। इसके खिलाफ 2020 में ही केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाकर केस खत्म करने की मांग की थी। शाह बोले हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शुक्रवार को 3 रैलियां की। रेवाड़ी में पहली रैली में शाह ने कहा, सेना में भर्ती होने वाले हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देंगे। कांग्रेस वाले सेना का सम्मान नहीं करते। कांग्रेस ने सेनाध्यक्ष को गुंडा कहा था। हरियाणा में कांग्रेस सरकार में डीलर दलाल नियुक्ति पत्र देते थे, लेकिन बीजेपी में डाकियां देकर आता है। भाजपा सरकार ने डीलर दामाद का नामो निशान मिटा दिया। शाह ने राहुल गांधी को चुनौती दी कि वह कांग्रेस शासित राज्यों में MSP लागू करके दिखाएं। केरल में मंकीपॉक्स का दूसरा मरीज मिला। केरल में मंकीपॉक्स का दूसरा मरीज मिला है। भारत में मंकीपॉक्स का यह तीसरा मामला है। 29 साल का युवक UAE से केरल के एर्नाकुलम लौटा था। उसे तेज बुखार था। जांच में एमपॉक्स की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी स्ट्रेन का पता नहीं चला है। केरल हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया कि मरीज का कोच्चि के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके सैंपल पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। जांच के बाद पता चलेगा कि मरीज एमपीऑक्स के खतरनाक और तेजी से फैलने वाले क्लैड 1B स्ट्रेन से संक्रमित है या नहीं। KKR के मेंटर बने ड्वेन ब्रावो। वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑल-राउंड ड्वेन ब्रावो IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर बन गए हैं। वे KKR में गौतम गंभीर की जगह लेंगे। ब्रावो ने गुरुवार रात क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। इसके महज 11 घंटे बाद उन्होंने KKR के मेंटर की जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने इंस्टा पोस्ट में लिखा, मेरा दिमाग खेलना चाहता है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। मैं खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहता कि अपने साथियों, फैंस और टीम को निराश करूं, इसलिए भरी मन से संन्यास का ऐलान करता हूं। तिरुपति लड्डू
विवाद जगन को मंदिर जाने की इजाजत नहीं। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने तिरुपति मंदिर का दौरा कैंसिल कर दिया। जगन रेड्डी ने कहा, पुलिस ने मंदिर यात्रा को लेकर राज्य भर के वाईएसआरसीपी नेताओं को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि हमें तिरुमाला मंदिर जाने की इजाजत नहीं है। राज्य में राक्षसों का राज जारी है। जगन कल यानी 28 सितंबर को तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में विशेष अनुष्ठान करने वाले थे। इधर आंध्र प्रदेश सरकार की बनाई हुई 9 सदस्यों वाली एसआईटी ने तिरुपति के प्रसादम में एनिमल फैट पाए जाने के मामले की जांच शुरू कर दी है। एसआईटी को गुंटूर रेंज के आईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी लीड कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस ने 13 बागियों को निकाला। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने बागी नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने 11 विधानसभाओं के 13 नेताओं को एक साथ निष्कासित कर दिया है। कारण बताया गया है कि ये सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। बताया जा रहा है कि ये सभी नेता हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने और पार्टी की ओर से उनकी अनदेखी किए जाने से नाराज थे। इसलिए कुछ नेता निर्दलीय ही कांग्रेस उम्मीदवार के सामने चुनावी मैदान में उतर गए थे और कुछ नेता पार्टी उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हिमाचल में मस्जिद विवाद के बीच सद्भावना मार्च। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद के बीच वामपंथी और दूसरे अन्य संगठन शिमला में सद्भावना मार्च निकाला। इसमें कुछ रिटायर आईएएस, कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैसी बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। इस दौरान लोग शिमला शहर में शांति बनाए रखने की अपील की। यह सद्भावना मार्च शिमला के डीसी ऑफिस से लौर बाजार माल रोड स्कैंडल पॉइंट होते हुए निकाला। सद्भावना मार्च रिज पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने खत्म हुआ। आधार और पैन कार्ड लीक करने वाली वेबसाइट्स पर बड़ा एक्शन। डेटा सुरक्षा की चिंताओं के बीच गुरुवार को गूगल सर्च पर कुछ वेबसाइटों पर साधारण क्लिक से नागरिकों का आधार और पैन कार्ड डेटा लीक किए जाने की सूचना के बाद केंद्र सरकार ने इन वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई ने आधार जानकारी के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई है। दिवाली से पहले वर्कर्स के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों सहित सभी कामगारों को खुशखबरी दी है। सरकार ने परिवर्तनशील महंगाई भत्ते वीडीए में संशोधन कर विभिन्न श्रेणियों की न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी की है। बड़ी दरों के अनुसार सबसे निचली श्रेणी में न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रतिदिन हो गई है। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। दिल्ली की एयर क्वालिटी पर एसएससी बोला, हालात इमरजेंसी जैसे। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दिल्ली प्रदूषण मामले में सुनवाई हुई। पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न करने को लेकर कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात हैं। CAQM से पूछा कि पराली जलाने में क्या कोई कमी आई है? आप पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? लगातार बैठकें क्यों नहीं हो रही? आपकी कार्रवाई केवल कागज पर है और आप मूक दर्शक हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युगचरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।